नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नोटबंदी के फैसले के बाद पूरा इंडिया बैंक और एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़ा है। छुट्टी होने के बावजूद बैंक खुले हैं, एटीएम में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की, आपकी, मेरी रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से पैसे उपलब्ध नहीं है। मुंबई और गाजियाबाद में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट के चक्कर में डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से 2 बच्चों की मौत की खबरें आई। कई जगह लोगों की बैंक कर्मचारियों से झड़प भी हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी माना कि फैसले को गुप्त रखने की वजह से 2 लाख एटीएम्स में तकनीकी बदलाव नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 5 की पंचायत में आज का हमारा सवाल यही है कि कब खत्म होगा एटीएम बैंकों में हाहाकार, और बदइंतजामी ने क्या मोदी के ऐतिहासिक फैसले पर बट्टा लगा दिया है? इस पर कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि उनसे चर्चा करें, आपको दिखाता हूं लोग किस कदर परेशान हैं, किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है नोटबंदी के इस फैसले के बाद। देखिए। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल, जयपुर समेत पूरा इंडिया यूं बैंक और एटीएम के आगे खड़ा है। बैंक और एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें हैं। गृहिणियां, नौकरी पेशा, छात्र, बुजुर्ग सब अपने पुराने नोट बदलने के लिए कई घंटों से यूं ही लाइन में लगे हैं। किसी के पास खाने को पैसे खत्म हो गए तो किसी के घर में शादी है, और फैसले के बाद 500 और 1000 के नोट रद्दी बन चुके हैं। पैसे चलवाने को शनिवार को छुट्टी के बावजूद बैंक खुले हैं। एटीएम में लगातार पैसे डाले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी उतनी तेजी से न लोगों को पैसे मिल पा रहे हैं, और एटीएम जल्दी खाली हो जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रोग्राम मोदी जी का अच्छा है, इसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन इन्होंने व्यवस्था सही ढंग से नहीं किया। और कई बार तो इतनी थकान होती है, पैरों में दर्द भी हो रहा है। कल से अब तक घूम ही रहे। 4 स्कूटर में जाओ, 40 रुपए का काम है, तो वो कितने पैसे देंगे हमारे को, कैसे देंगे? बड़ी मुश्किल आ गई। देखा जाए तो फायदा बहुत होने वाला है आगे फ्यूचर में, और फ्यूचर के फायदे के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा पब्लिक को। Today, but we don't have any money and we need to get cash out from the ATMs, and it said today they were going to give out money, but I don't understand. सरकार के आदेश के बावजूद कई हॉस्पिटलों में 500 1000 के नोट नहीं लिए जा रहे। गाजियाबाद और मुंबई में 2 बच्चों की मौत की खबरें भी आईं। आरोप है कि छुट्टे न होने की वजह से डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया। एटीएम में लोगों की जरूरत भर का पैसा पहुंच सके, इसी वजह से नोटबंदी के फैसले के बाद 2 दिन तक एटीएम को बंद रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके पूरी तैयारी नहीं की जा सकी। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से एटीएम काम नहीं कर पा रहे, तो किसी एटीएम में पैसे डाले ही नहीं गए। जाहिर है सरकार ने नोटबंदी का मजबूत फैसला तो कर लिया, लेकिन इससे होने वाली परेशानी से निपटने की तैयारी ठीक से नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस के चरण सिंह सापरा, आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह और पीएनबी में डायरेक्टर रह चुके सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलूंगा सीपी, कनॉट प्लेस, दिल्ली के दिल में, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत देव, और उनके साथ लोग अभी भी इंतजार में कि कुछ पैसे मिल जाएं। यही आलम है प्रशांत? जी बिल्कुल यही आलम है, और दिक्कत इसलिए ज्यादा और हो गई है कि जैसे ये नियम बना कि अब सिर्फ 4000 रुपए निकाल पाएंगे आप, तो उससे बहुत ज्यादा पैनिक हो गया है। आप देख सकते हैं तमाम ये लोग जो लाइन में खड़े हैं, इनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप कितनी देर से हैं, आपको कितने पैसे निकल पाए? मैं अभी तो पैसा निकाल भी नहीं पाया हूँ, 4 घंटे से खड़े हैं, पर पैसा निकला नहीं है अभी तक हमारा। दरअसल में हम जिस ब्लॉक में हैं, कम से कम 5-6 बैंक्स की ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तमाम एटीएम से, और सबसे बड़ी समस्या है कि एटीएम में पैसे हैं ही नहीं। करीब 70% एटीएम ऐसे हैं दिल्ली में, जब सुबह से हमने देखा उसमें पैसे ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल इशू है और लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, और दिक्कत नहीं, भारी दिक्कत का सामना लोगों को यहाँ पे करना पड़ रहा है। विजय सोनकर शास्त्री, आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी माना 2 से 3 हफ्ते, खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं, मशीनों को कैलिब्रेट करने में लगने वाला है। तो जब ये इतना बड़ा फैसला लिया गया, क्या आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी? संदीप जी, आप समझ सकते हैं कि ये जो ऐतिहासिक फैसला है, यह बहुत बड़ा फैसला है, जिसको आप कठोर फैसला कह रहे हैं। इसकी सेंसिटिवनेस को भी समझने की कोशिश करिए। 1 सेकंड के और एक इंफॉर्मेशन के
इधर उधर से क्या कुछ भी हो सकता था। तो प्रिकॉशन के लिए ऐसा लिया गया। और मुझे धन्यवाद मैं देता हूं अपने देश की जनता को कि तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए भी इस फैसले को उचित कह रहे हैं। लोग अब वास्तव में नाराजगी ये का इजहार कर फैसला रहे देश के लिए हैं विजय बहुत बाबू, महत्वपूर्ण रहा लोग है। अब अपनी जिस नाराजगी, प्रकार से परेशानी, आतंकवाद- अपनी व्यथा का इजहार कर रहे हैं। नहीं, 2 छोटे-छोटे बच्चों बिल्कुल की मौत आपने हो गई दिखलाया है, गाजियाबाद उन्होंने में और अपनी मुंबई परेशानी का में। इजहार किया है, उन्होंने परेशानियां बताई हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला है और ऐसे फैसले में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, लेकिन फिर भी तमाम चीजें सहने के बाद भी वो कह रहे तो हैं, मतलब 2-3 हफ्ते और सहें। जिसको आपने दिखलाया है, तो 2-3 हफ्ते कि वो और कह सहें। रहे हैं कि फिर भी ठीक है ये। नहीं, लोग तो कह रहे 2-3 हैं, हफ्ते नहीं, ऐसी बात नहीं है। वित्त मंत्री जेटली कह रहे हैं जी ने मशीनों को ठीक कहा करने है- में 2 से 3 हफ्ते का नहीं, वक्त लग जेटली जी जाएगा। ने भी कहा है कि समस्या जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से। वही मैं आपको याद ही दिला रहा था कि जेटली जी ने भी कहा है 2-3 सप्ताह लगेगा, लेकिन 2-3 सप्ताह का मतलब ये नहीं कि ये परेशानियों का दौर 2-3 सप्ताह रहेगा, बल्कि परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। जब आंधी तूफान आता है तो आपने देखा होगा कि जब डस्ट ऊपर उड़ने लगते हैं तो एक समय लगता है, घंटे 2 घंटे, जब वो शांत होता है और वातावरण क्लियर होता है, क्लीन होता है। मैं सुनील ऐसा ही गुप्ता कुछ से इससे हालात पहले इस कि समय राजनीतिक बना हुआ टू-टू है। में शुरू हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो दृढ़ मैं सुनील गुप्ता से जानना चाहूंगा। महत्वपूर्ण सुनील गुप्ता साहब, जो ये परेशानियां हैं, ये तात्कालिक हैं, ये 2-4 दिन की हैं, या अब वित्त मंत्री कह रहे हैं मशीनों को रिकैलिब्रेट करने में अभी 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे, तो मेरे पत्रकार का दिमाग फिर चलने लगता है कि ये 2-3 हफ्ते, ये महीने तक भी इसी तरह का आलम तो हमें पेश नहीं आएगा। मैं 4 दिन हो गए, मैं बिना अपने बटुए में कोई नोट लिए घूम रहा हूं। आपकी बात संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते रिकैलिब्रेशन में लग जाएगा, मेरा मानना यह है कि इनको जो 2000 रुपए के नोट अभी ये लाए हैं, इनको सबसे पहले 500 रुपए के नोट लाने चाहिए थे और एटीएम्स में भर देने चाहिए थे, जिससे कि रिकैलिब्रेशन की समस्या नहीं आती। 2000 रुपए के नोट के लिए मशीन को तैयार करने में मान लीजिए 2 हफ्ते का समय लगेगा, तो वो बाद में करते रहते उसको। लेकिन इन्होंने किया क्या है, थोड़ी गलती जो हुई है इनकी प्लानिंग में, कि 2000 रुपए के नोट पहले ले आए और 500 रुपए के नोट आज तक आए नहीं है। उसकी वजह से जो 2 लाख से ज्यादा एटीएम है वो नॉन फंक्शनल हो गए एक तरीके से। और वही कारण है कि हमारे बैंकों की जो 1.25 लाख ब्रांचेज हैं और पोस्ट ऑफिस हैं, उनके बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उन लाइनों को भी एक और तो समस्या उसमें आ रही है, जो 4000 रुपए निकालने के लिए इन्होंने बोला है, उसमें आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी, उसको अटेस्ट करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होने जा रहा। 4000 रुपए की इतनी छोटी सी रकम को लेने के लिए आप अगर बिना आईडी के भी चले जाते हो, उस आम आदमी की जरूरत है। एक्चुअल में जो ये किया गया है बड़े लोगों की ब्लैक मनी को निकालने के लिए। पर बड़े लोग दिख रहे हैं आपको, कतारों में बड़े लोग दिख रहे हैं, लेकिन आम आदमी इससे परेशान हो रहा है। बड़े आदमी दिख रहे हैं, वो सूट बूट वाले लोग दिख रहे हैं, वो करोड़ों अरबों काले धन में दबाए हुए लोग वो दिख रहे हैं कि लाइन में खड़े हुए। कोई भी नहीं है। नहीं, वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो क्रेडिट कार्ड से सारी पेमेंट ऑलरेडी कर ही देते हैं। जो आम आदमी है जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो समस्या वहां 4000 रुपए के लिए खड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आईडी की एक तो कंपल्शन जो है वो खत्म कर देनी चाहिए इनको इमीडिएटली। आने वाले चूंकि 15 दिन अभी एटीएम ठीक होने में लगेंगे, तो इनको ये 4000 रुपए के लिए आईडी की रिक्वायरमेंट खत्म कर देनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू हैं या उनके डिपार्टमेंट्स हैं, लाखों, आज तो ब्रांचेस तो बैंक की कुल 1.25 लाख हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसेज पूरे हिंदुस्तान में, स्टेट पीएसयू और सेंट्रल पीएसयू के लाखों से ज्यादा ऑफिसेज हैं। उनके जो ट्रेजरर वहां बैठे हुए हैं, उनके जो कैशियर बैठे हैं, अगर उनको अलाउ कर दिया जाए, उनको पैसे मुहैया करा दिए जाए कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको 4-4 हजार रुपया यही मिल जाएगा, तो ये लाइनों में कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो निकलेंगे, तो आम आदमी को लाइनों में खड़े होने में फिर कम से कम ये तमाम इस तरह के सजेशंस आ रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं सरकार को इन पर। लेकिन हम बड़ी तस्वीर खींचने की कोशिश करें चरण सिंह सापरा, तो तस्वीर तो यह है कि काला धन दीमक की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को खाए जा रहा है। चंद लोग पूरी इकोनॉमी को हॉस्टेज रखते हैं। आप उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? आम आदमी की तो आपने आवाज सुनी, वो कह रहा है कि मैं परेशान हूं,
लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये साहसिक कदम है और हम ये तकलीफ उठाने को तैयार हैं। तो आप इसे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आग भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हम। बिल्कुल काला धन भारत से बाहर होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए, ये कांग्रेस का भी यही उद्देश्य है। लेकिन सरकार को जब एक इतना बड़ा निर्णय लेना था तब उसका एक पूर्व नियोजन होता है, एक प्लानिंग होती है उसकी, चाहे आप लोगों को मत बताइए, लेकिन आप अपने अंदर ही प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग तैयार रख सकते हैं कि किस तरह से इनको आगे एटीएम में पैसे होने चाहिए या बैंकों में पैसे होने चाहिए। आज माहौल ऐसा हो गया है कि 4 घंटे में 8 साढ़े 8 बजे प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं और 4 घंटे में 12 बजे के बाद आपके पैसे जो हैं वो कागज हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। तो कितने लोगों को ये सदमा पहुंचेगा। और फिर दूसरे दिन बैंक बंद, फिर एटीएम जब चालू होता है तो एटीएम चालू नहीं हो रहा, मतलब 2000 भी विड्रॉ नहीं कर पा रहे। आज पूरे देश के अंदर 80% एटीएम बंद है, बैंकों के बाहर कतारें लगी है। आपने खुद बताया कि गाजियाबाद में, मुंबई में 2 बच्चे मर गए क्योंकि उनका ऑपरेशन नहीं हो सका। कल मुलुंड में, मुंबई में एक व्यक्ति लाइन में खड़ा होकर मर गया। कानपुर में एक औरत मर गई है। कुशीनगर में एक औरत की मौत हो गई है। केरला के अंदर मौत हो गई है। ये देश के अंदर, अहमदाबाद के अंदर वहां पर लड़ाई हुई है बैंकों के बाहर। तो इस तरह से देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बना है, एक आर्थिक इमरजेंसी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन दिख रही है। ये आर्थिक इमरजेंसी या अराजकता का माहौल जो बना है, इसका कौन जिम्मेवार है? आज देश के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि एटीएम में कैश नहीं है, बैंकों के अंदर मतलब एटीएम आउट ऑफ सर्विस है, बैंक आउट ऑफ कैश है, पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल है और नरेंद्र मोदी आउट ऑफ इंडिया है। और उनके चेले विजय सोनकर शास्त्री, विजय भाई मुझे एक चीज बताइए, देखिए एक आम आदमी के जहन से निकला सवाल है और वो लोग 1 मिनट रुकिए ना चरण सिंह साहब, 1 मिनट रुकिए, आपने अपनी बात कह दी, के लिए परेशान है बेचारे, लाइनों में लगे हुए। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। विजय सोनकर शास्त्री मुझे ये बताइए, मेरा पैसा, ये आम आदमी की आवाज में आप तक पहुंचा रहा हूं, पैसा मेरा, मोहताज मैं हो रहा हूं दाने दाने के लिए, अपने पैसे निकालने के लिए मानो मुझ पर एहसान किया जा रहा है। घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहूं। मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूं, यहाँ पर कैमरा पर्सन है, मेरे सहयोगी हैं, सुबह जाकर खड़े हुए 2 घंटे, अभी ड्यूटी कर रहे हैं, रात को जाकर खड़े हुए, कल रात को जाकर खड़े हुए, पता लगा कि नहीं जी उसमें तो पैसे ही नहीं है। मैं अपने पैसों के लिए ही मारा फिर रहा हूं। समझ रहे हैं मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं समझ रहा हूं। संदीप जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि कठिनाइयां हो गई हैं, परेशानियां हो गई हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि उन काले धन से जिसको रोकने की आज प्रयास किया गया है, भ्रष्टाचार मिटाने की जो कोशिश की गई है, उससे देश में कितने लोग परेशान होते हैं। आतंकवादी किस तरह से आकर के सैकड़ों लोगों की जान लेकर के चले जाते हैं, सेना के जवानों की हत्या करके कर देते हैं। क्या वो ये सारी कठिनाइयों को हम अपनी कठिनाइयों से कम आंक कर देख रहे हैं? इस देश में संवेदनशीलता की जरूरत है। आज हम लोग बहुत त्याग करते हैं, बदइंतजामी देश के लोग त्याग करते हैं। आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तमाम बातें मैं मानता हूं, आजादी को प्राप्त किया गया है, मैं मान रहा हूं, लेकिन उस आजादी को, पर बदइंतजामी क्यों? आपके पास वक्त था, तैयारी करते ना। बदइंतजामी के चलते इस साहसिक कदम पर प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल पर बट्टा नहीं लग गया है क्या? नहीं संदीप जी, आप जरा कल्पना कीजिए कितना संवेदनशील इशू है। 1 मिनट में क्या क्या कुछ हो सकता था। इसलिए इस सूचना को हम पब्लिक के लिए अनाउंस करके नहीं कर सकते थे, सरकार नहीं कर सकती थी। ऐसे में ये एक जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इससे कठिनाइयां हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं स्वयं। हम लोग, हमारे फेयर पॉइंट है। जर्नैल सिंह सरकार का भी ये तर्क है, ये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दिया ये तर्क, यही विजय सोनकर शास्त्री दे रहे हैं कि ये साहसिक फैसला है, ये गेम चेंजर है, इसको हमें सीक्रेट गुप्त रखना ही था। तो ये इनिशियल पेन का दौर है, ये इनिशियल पेन झेलना पड़ेगा क्योंकि हमें गुप्त रखना था ये फैसला। मेरी एक बात सुनिए, मैं एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट पे रहा हूँ। ये आप बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कश्मीर में आज आतंकवाद है, तो क्या आप हर एक घर की छानबीन करनी शुरू कर देंगे?
हर कश्मीरी के घर में आप घुस जाएंगे। असम में अगर मान लीजिए आतंकवाद है, हर एक के घर में घुस जाएंगे कि आप अगर मान लीजिए नक्सलाइट हैं तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ को छान मारेंगे आप, या आपके पास स्पेसिफिक जानकारी होगी? जो सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो एन उसी जगह पर जहां पे आतंकवादी है वहां की जाती है। जब मोदी जी कहते थे हमें मालूम है कि काला धन बच्चा बच्चा जानता, कहां पे मालूम है? अब वहां पे क्यों नहीं गए आप मुझे बताइए, जो 2 बच्चे मर गए हैं दूध पिए बिना, उनके लिए कौन जिम्मेदार? क्या काला धन है? जिसकी अकाउंटेड पैसा है, टैक्स पे ही है, अपना पैसा है, जनता को मालूम है, सरकार को मालूम है, वो मैं निकलवा नहीं सकता। ये क्या बद इंतजामी है? जो कुशीनगर में मर गए, जो कानपुर में मर गए, जो कलावती हॉस्पिटल के खिलाफ शायद आपको पता नहीं होगा कि कोई देश संविधान से चलता है, काले धन वाले कानून से जो बैंकों के बाहर खड़े हैं वो काले धन वाले हैं, जो एटीएम के बाहर? मुझे ये बताइए, मैंने किसी को तंग नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। मुझे आप बीच में कृपा करके बीच में बोलिए। 11 लाख करोड़ के बैंक डिफॉल्टर हैं, 1 लाख करोड़ का अंबानी डिफॉल्टर है, 90,000 करोड़ का अडानी डिफॉल्टर है, वेदांता का 90,000 करोड़ का डिफॉल्टर है। वो आपको नजर नहीं आता? क्या सरकार को मालूम नहीं कि मध्य प्रदेश में एक क्लर्क था तो उसके पास अगर 5 मकान है तो वो जांच कर ले कि भाई तुम्हारे पास काला धन क्यों नहीं है? तो काला धन जांच कर, ये गवर्नेंस खत्म है, हिस्टोरिकल ब्लंडर है, आर्थिक इमरजेंसी लगा दी इन लोगों ने। ये तो वैसे ही है कि तालाब में मगरमच्छ पकड़ने के लिए सारा तालाब सुखा दिया और मगरमच्छों को पहले बता दिया कि भैया हम तालाब सुखाने वाले हैं। ये काम आपने किया, बद इंतजामी की। काले धन के हम खिलाफ हैं, कीजिए। आपने 1,10,000 करोड़ रुपया ब्याज माफ कर दिया, जो डिफॉल्टर थे उनका कर देंगे आप। तो ये क्या है? जो आप गरीब रिक्शे वाला है, जो रेडी पटरी वाला, आज पंजाब में क्या हाल है? धान की खरीद चल रही है, किसान आत्महत्या करने लगा, उसकी धान बिक नहीं रहा वहां पे, क्या करेगा बेचारा वहां पर? हाँ बोलिए ना। उसकी आड़तियां खरीद रहा है, पैसा है नहीं, उसको आगे जाके गेहूं बोना है, क्या करेगा वो? सरकार को पता होना चाहिए, क्या करेगा वो? बोलिए 15-20 सेकंड के अंदर बात को पता होना चाहिए। जो पेरिशेबल जो फ्रूट लेके आया, सरकार को पता होना चाहिए कि काला पैसा जो है वो काला पैसा कोई लोग घर में लेके नहीं बैठे हैं। जिनके पास काला पैसा है उन्होंने जमीन में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने मैं लास्ट बात कहना आखिरी कान में घुस गए थे। सरकार जनरल बोलना है तो बोलिए, 15 सेकंड बचे हैं मेरे पास। आखिरी मैं भी यही बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि 75,000 अलाउड थे यूपीए की सरकार के समय। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि काला धन 6% कैश में है, बाकी गोल्ड में है, बाकी शेयर स्टॉक में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ये बात को कभी स्पष्ट करें कि वो क्या काले धन वालों के साथ खड़े हैं या भ्रष्टाचार मिटाने वालों? तानाशाही मत कीजिए, आपको गवर्नमेंट हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं। इनके नेता केजरीवाल तो ये राजनीतिक में हो रही है, लेकिन आम आदमी पिछड़ा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विजय सोनकर शास्त्री, चरण सिंह सापरा, जर्नैल सिंह, सुनील गुप्ता और प्रशांत देव जो लगातार हमें इनपुट्स दे रहे हैं। आम जनता ये कह रही है कि मेरी गाड़ी कमाई का ये पैसा है, मैं अपने पैसे के लिए ही मोहताज क्यों हूं। आज 5 की पंचायत में बस इतना ही। नमस्कार।